मित्रों, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के इस 21वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी किचन शेल्फ के ऊपर जो स्पाइसेस पड़ी हैं उनका औषधीय महत्व क्या है, आजकल हम इस श्रृंखला के ज़रिए आपसे आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं उनकी डिटेल बात कर रहे हैं। तो आज जिस हम औषधि की बात करेंगे, जिस स्पाइस की बात करेंगे, उसे हम हमारी किचन में हज़ारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे कहते हैं हींग। आम भाषा पंजाबी में से हिंग भी बोलते हैं और संस्कृत में से हिंगू कहते हैं और इसका इंग्लिश नेम एस्फोटिडा है। ये एक 3 से 5 फुट ऊंचा प्लांट होता है जो कश्मीर की जो हायर रेंजेस हैं उनमें, अफ़गानिस्तान में और ईरान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। आजकल ज़्यादातर हींग है वो इम्पोर्ट ही होती है, लेकिन इम्पोर्ट होने के साथ साथ इसमें एक और भी जो मुश्किल की बात ये है कि अगर वो 1 किलो हींग इम्पोर्ट की जाती है तो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली और ऐसे वहाँ पर हींग को जो मैदा है उसके साथ या जो माश की दाल का जो आटा है उसके साथ मिलाकर इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। तो प्योर हींग मिलना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो जो बाज़ार में भी पैक्ड हींग भी मिल रही है उसके ऊपर ये लिख दिया जाता है कि कंपाउंड हींग। इसका मतलब वो पहले ही मान लिया जाता है कि ये हींग उतनी प्योर नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं और इसमें और चीज़ें भी मिली हुई हैं। लेकिन वो तो चलो ज़माने के साथ है, जो प्योरिटी या इम्प्योरिटी की चीज़ें हमको मिल रही हैं। इस प्लांट का एक ये रीज़न होता है, जैसे एक बड़े प्लांट में से चीड़ जैसे प्लांट में से बिरोजा निकलता है, तो उसी तरीके से इस प्लांट को थोड़ा सा कट लगा देते हैं, उसमें से जो रीज़न निकलता है वो हींग है। आमतौर पर हींग को हम जब घरों में इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि हींग अपने टेस्ट में पंजेंट और शार्प होती है और इसकी पेक्यूलियर इसकी गंध भी होती है। तो इसको सीधे आप किसी भी दाल सब्जी या छोंक लगाते हो सीधे इस्तेमाल ना करें। थोड़ी सी हींग लेकर उसे पहले सिंपल चकले बेलने पर या किसी और जगह उसके बारीक टुकड़े कर लें, उसे दानेदार कर लें, फिर उसको देसी घी में भून कर रख लें। इसका मतलब है हींग को शुद्ध करना। तो इसका बहुत जो उग्र प्रभाव है वो भी कंट्रोल हो जाता है और देर तक रखे रहने से भी हींग इस तरीके से ख़राब नहीं होती। और छोंक लगाते समय कभी भी इसको जैसे एक डली के रूप में हम बीच में छोंक में डाल देते हैं, ऐसा ना करें। इसको आप पानी के एक चम्मच में उसको घोल लें, जैसे मटर के दाने जितनी हींग को घोल लें और उसे फिर छोंक में डाल लें। इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा होता है और उसका सही तरीका घी में भुनी हुई हींग को इस्तेमाल करने का ही है। और ये आयुर्वेद ग्रंथों में से जो वायुनाशक कहा गया है, कफनाशक कहा गया है, पित्त की थोड़ी वृद्धि करती है और ये अफारे की जैसे फ्लैचुलेंस जिसे आद्यमान कहते हैं उसकी बहुत ही अच्छी दवाई है। साथ ही इसे संज्ञा स्थापक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि रिस्टोरर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पेट की बीमारियों के लिए जो कार्मिनेटिव डाइजेस्टिव इसका प्रभाव होता है, पेट के कृमि रोग के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और ये जो वायु का जो प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर कर देती है। तो सिंपल हींग की बहुत सी किस्में हैं। आप घरों में भी जो हमारे दादी माँ के नुस्खे हैं वो हींग उसमें इस्तेमाल होती आई है। तो आज मैं जिस चीज़ की आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ वो है हींग से बना हुआ हिंगाष्टक चूर्ण। ये आयुर्वेदिक ग्रंथ भेषज रत्नावली का योग है और जो पेट की गैस, अफारा, डिस्टेंशन, अवरोध जैसे हवा का हो ना हो, तो उसमें इसका बहुत लाभ होता है। अदर मैं कहूँगा कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है ऐसे केसेस में। तो वहाँ पर भी हम इसको घी में भून कर देते हैं। मैं अपने पेशेंट जिनको डायरिया टाइप आईबीएस होता है या जिनको बार बार अफारे की शिकायत करते हैं, तो उसको 2 ग्राम हिंगाष्टक चूर्ण लेकर 1 चम्मच देसी घी में मिला लेते हैं। फिर भोजन के पहले ग्रास में मिलाकर इसका सेवन करें, उसके बाद में बाकी भोजन कर लें और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। किसी और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन पेशेंट को बार बार दिन में 3-4 दफ़ा लूज स्टूल आते हैं और
पेट में अफारा गैस रहती है, कई बार तो एक मात्रा रोज देने से ही फर्क पड़ जाता है, ज्यादा दवाइयां देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से हींग का एंटी स्पाज्मोटिक गुण है, पेट में कोलिक है, स्पाज्म होता है, उसकी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो स्त्रियों के लिए पीरियड्स, जिनको स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, अल्प मात्रा में जिनको मासिक धर्म का स्राव होता हो, तो उस केस में भी हींग से बनी बहुत अच्छी दवाई, जिसे हम रजा प्रवर्तनी वटी बोलते हैं रजा प्रवर्तनी वटी का सेवन भी बहुत पुराने समय से होता है, और पीरियड से जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले इसकी दो दो या तीन गोलियां सुबह शाम हम कोसे पानी से देते हैं, और बहुत ही प्रभावशाली है। जिनको डिस्मेनोरिया या कष्टार्थ की तकलीफ रहती हो, उसके लिए भी हींग का प्रयोग करना बहुत अच्छा प्रभावी रहता है। तो मैं फिर यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्योर हींग का जो मिलना है वो आजकल बड़ा दुष्कर है, और कहीं कोई अब्रॉड से कोई आदमी लाता हो, आप उससे मंगवा सकते हैं, तो फिर भी इसको आप शुद्ध करके घी में भून कर रखें। लेकिन जो बाज़ार में हींग आती है, ये मानकर चले कि उसमें मिलावट के अंश होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमको मिलता है उसी से गुजारा चलाना है। तो उस हिसाब से आप इसकी मात्रा को भी आप घटा बढ़ा सकते हो। और मैं पर्सनली इसके फेवर में हूँ कि हर दाल सब्जी में, और चूँकि हम सारा दिन वातवर्धक आहार ज़्यादा खाते हैं, हर दाल सब्जी में हींग का इस्तेमाल होना चाहिए, और ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को उसको ठीक करती है, भोजन को जल्दी पचाती है, और पेट में गैस अफारा को रोकती है। तो इन ब्रीफ दीज वर द क्वालिटीज़ ऑफ हींग। तो आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।